बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। मैं इस वक्त जड़ावाला में मौजूद हूँ और आज के इस प्रोग्राम में हम पैरा फोर्स के जवानों के साथ, पैरा फोर्स की टीम के साथ, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो है वो फील्ड में जाएंगे, बल्कि फील्ड में ही मौजूद हैं और ये चीज़ें आपको दिखाएंगे कि जड़ावाला में पैरा फोर्स किस तरह एक्टिव है। ख़ास तौर पर प्राइस कंट्रोल करने की बात हो, इंक्रोचमेंट की बात हो, अदर जो टास्क इस वक्त पैरा फोर्स को मिले हुए हैं उस हवाले से हमारे साथ पैरा फोर्स के जवान होंगे, पूरी टीम होगी, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जड़ावाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज का ये प्रोग्राम पैरा फोर्स के जवानों के साथ होगा। ख़ास तौर पर वो इंक्रोचमेंट की बात की जाए, वो प्राइस कंट्रोल करने की बात कीजिए और बहुत सारे ऐसे टास्क जो इस वक्त पैरा फोर्स अंजाम दे रही है आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर अली शरिया साहब मौजूद है। मैं इनसे जो है वो बात करूँगा। अली भाई, क्या ख़ास तौर पर आज के टारगेट हैं एज आ इन्फोर्समेंट ऑफिसर? क्या क्या खिदमात हैं, जो क्या क्या टास्क हैं जो आज इसमें जो है वो जी, इसमें सबसे पहले आज हम इंक्रोचमेंट के हवाले से चीज़ों को चेक करेंगे कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको हम रिमूव करवाएंगे। फिर सेकंड हम आपके साथ प्राइस कंट्रोल को देखेंगे और आज आपके साथ ये दो टास्क हम देखेंगे कि उसको हम मॉनिटर। और ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें हम आपको भी दिखाएंगे कि इंक्रोचमेंट के हवाले से, प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से किस तरह जो है वो चीज़ों को डील किया जा रहा है। अच्छा, क्या प्राइस लिस्ट जो है इनको इंश्योर की जाती है आगाज़ में ही, सुबह टाइम में ही वो इन तक पहुंचा दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने जो है वो आगे सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं वो सेल करने? जी, जो जहाँ तक ये जो रेड लिस्ट डिस्प्ले करवाना ये उसको पहुँचाना वो मार्केट कमेटी के डोमेन में आता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल वे में जी पहुँच जाती है। जी, लूप में ओवरलैप करते हैं तो वो इधर सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचा देते हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक, जैसे जैसे मार्केट कमेटी का वो जो लोग हैं वो सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि इसका जो प्रॉपर डिस्प्ले है वो आपको रीडेबल भी हो, विजिबल भी हो और जी एक बाकायदा एक रीडेबल जगह पे हो। तो जी, ये आप देख सकते हैं सामने इनकी प्राइस लिस्ट डिस्प्ले है। अगर इसको वायलेट करते हैं या कई हमें कोई शिकायत मिलती है कि यहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल की, तो देन वही हम वैसे भी रेगुलर विजिट्स करके चेक भी करते हैं। अगर शिकायत भी हो तो उसके ऊपर फिर हम इनको फाइन्स भी करते हैं वायलेशंस के ऊपर। जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको जो है वो फिर फ़ाइन भी किया जाता है और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि एक्यूरेटली जो है वो इसका आउटकम जो है वो हासिल किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी हैं, ये किसी एक भाई को रोकें ताकि उनसे हम ये चीज़ जान सकें कि उनको जो है वो रेट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, ये एक भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। लेने आए हैं? जी, मैं नींबू लेने आया हुआ हूँ। नींबू कितने रेट में आपसे? नहीं, मैंने सिर्फ पैसे बताए हैं प्लेट न्यूशन से। अच्छा, रेट अभी तक यानी रेट अभी तक हमें नहीं बताया। जी, अब ये मोस्ट केसेस में होता इसी तरह ही है कि मेरी ये कोशिश होती है कि हम ना जो बायर्स हैं उनसे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें और फिर अगर वो गलत प्राइसेस पे या उनको वो वायलेट करें तो उनके खिलाफ़ एक्शन दें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जो बायर्स होते हैं, चूँकि वो भी लोकल्स होते हैं, ये शॉपकीपर्स भी लोकल हैं यहाँ के, तो ये एक दूसरे का लिहाज रख जाते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। देखें, अब हम लोग इन्हीं की खातिर, हम लोग इस वक्त 1 बज रहा है दोपहर का और इस वक्त गर्मी में आप सब लोग इनकी खातिर यहाँ पे आए हैं। अगर ये अपना एहसास भी नहीं करेंगे तो देन फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि मार्केट में क्या इश्यूज़ हो रही हैं। पता चलेगा कि ये चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। अच्छा, बहरहाल आगे फर्दर बढ़ते जाएं और इन चीज़ों को दिखाते जाएं। इस वक्त जड़ावाला में हम मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं वो हम आपके सामने बयान कर रही हैं। इसको मस्जिद बाज़ार बोला जाता है जी, ये मस्जिद बाज़ार है। इसके आगे हम लंडा बाज़ार में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, देन ये है मोची बाज़ार, इधर वो लेफ़्ट साइड पे मोची बाज़ार है। तो ये डिफरेंट इसकी तकरीबन ये मरकज़ी बाज़ार और इसके अंदर 1800 के करीब दुकानें हैं यहाँ। 1800 के करीब इस मस्जिद बाज़ार और ये जो लंडा बाज़ार देन वही है हसन रोड है और ये पूरी जो मार्केट है ना, ये तकरीबन कोई 1800 दुकानों की मार्केट है। और ये जिधर अभी हम ये गुज़र के जा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डे आए थे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे कितनी ये ब्लॉकेजेस थी, रेड़ियाँ थी, लोगों की गुजर गाँव के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने अंडर द कमांड ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीजी पैरा और मैडम मरियम नवाज एशिनो, वो उनके जिस तरह की डायरेक्शंस थी कि बाज़ारों में स्मूथ जो है ना जी, हमने मुझे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको आपने क्लियर करना है। अब ये देखें ना, जिस तरह ये एक शॉप है पीछे करके, तो उनका ये जो फट्टा है या वट कुछ भी है, ये सिर्फ काउंटर है।
काउंटर जो है वो बाहर लगा हुआ है या ये चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं, क्या ये अलाउ है? नहीं, इस तरह से बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम इनको पहले भी वार्निंग करके गए थे, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ना इसको एक दिन के अंदर मूव करें, लेकिन अभी इन्होंने मूव नहीं किया, तो हम इनके ऊपर फर्दर एक्शंस भी लेंगे। इनको ईपीओ भी हमने जारी किया था, जो हमारा फर्स्ट होता है कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, कि हम अगर आप वायलेट करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इन्होंने लिमिटेड टाइम में रिमूव नहीं किया, हम इनके खिलाफ फिर फर्दर इसके। आपको पहले कहा गया था पैरा फोर्स की तरफ से? जी कहा गया। क्यों आपने ये नहीं रिमूव किए थे? सर मैं असल में ना थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं आज ही काम पे आऊँ, मुझे भाई ने बताया था कि इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगा, नेक्स्ट आपको नज़र नहीं आएगा। जी, तो ये इंशाल्लाह इसको एज सून एज पॉसिबल रिमूव करवा देते हैं। ये आपसे भी रिक्वेस्ट पहले भी करके गए हैं, फर्दर अब इनके प्लेटफॉर्म से भी आपको रिक्वेस्ट करें कि इसको रिमूव करें, अदरवाइज़ फिर हम आपको फ़ाइन भी भाई करेंगे। से बच सकें, उन्होंने आपको फाइन करना है, उन्होंने आपके खिलाफ करवाई है। बुखार था, मैं ना आज ही है 2-3 बार आया हूँ काम पे, शाम तक इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई बात नहीं। पैरा फोर्स के जवान थे, उनसे हमने बात की है और जो इस वक्त सिचुएशन है, जो कंट्रोल करने के हवाले से है, वो तजावज़ात और दीगर चीज़ों को हमने आपके सामने बयान किया। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप इसको रिमूव करें काइंडली, ये यहाँ से हटाएं, फुटपाथ क्लियर दें, अपनी प्रॉपर शॉप लें और उधर स्विच करें, ठीक है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जड़ावाला में हम मौजूद हैं और आज का ये खसूसी प्रोग्राम पैरा फोर्स के जवानों के साथ हैं। पैरा फोर्स के जवान होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा कि अंदर वो उसने जो है वो शूज़ की आई थिंक शॉप है। अब ये ज़रा आप दिखाइएगा, ये जड़ावाला में हम मौजूद हैं और ये मस्जिद बाज़ार है। इसके अतराफ़ में भी बहुत सारे बाज़ार हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी देखने की अब ज़रूरत है हमें कि ये ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता कि शॉप के बाहर आपको जो है वो 1 फीट 1.5 फीट भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जाता है। ये क्या चीज़ है सर, थोड़ा सा बताइएगा कि बाहर काउंटर पड़े हुए हैं। मैं इस पर आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है उसमें तो हम इनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। अब ये है कि ये जो शूज़ वाली दुकान वाले हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये हम लोगों ने पहले नोटिस नहीं किया कि ये फट्टा किस वक्त इन्होंने रखवाया है, ये मोबाइल शॉप कब लगी है। तो हम इनको इंशाल्लाह ये एज सून एज पॉसिबल ये यहाँ से रिमूव करवाएंगे। फुटपाथ भी क्लियर रखवाने हैं और उसके बाद जो हमारा जो रोड्स हैं उसको भी क्लियर करवाना हमारी थी। आपको भाई कितना टाइम हो गया यहाँ? यहाँ 1.5 से 2 माह। 1.5 से 2 माह हुए हैं। तो ये चीज़ आपको पता नहीं थी कि यहाँ पर बाहर स्टॉल लगाना या बाहर इस तरह की चीज़ें रखना ये पता नहीं था? पता था, लेकिन इससे आगे का मुझे पता था। किराया देते हैं इसका? इसका नहीं। क्या आपको किस जी, आप इसको रिमूव करें काइंडली, ये यहाँ से हटाएं, फुटपाथ क्लियर दें, अपनी प्रॉपर शॉप लें और उधर स्विच करें, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है और इसके खिलाफ आपके करते जाएं ताकि अगर इन चीज़ों से भी ये बात नहीं आती तो बाकायदा बाद में फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बिल्कुल ठीक है। ये हमने इंशाल्लाह इन चीज़ों को ना पिन पॉइंट कर ली है, तो ये हमारे रिडार में इंशाल्लाह इनको हम एज सून एज पॉसिबल रिमूव करवाएंगे। जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। अच्छा, उसके साथ साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर जो सिचुएशन है वो पहले जो अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहले की वो दास्तान बयान कर रहे हैं या बात बता रहे हैं, तो वो चीज़ें बड़ी तकलीफ़ का बायस हैं। अच्छा, थोड़ी सी एक और चीज़, चूँकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी गरीब का काम कारोबार जो है वो मुतासर हो, लेकिन एक चीज़, जिस तरह भी ये भाई हैं, ये शोल्डर शॉपिंग कर रही हैं, तो क्या ये शोल्डर शॉपिंग भी अलाउ है इस तरह करना? भाई इधर आप इधर आइएगा, यहाँ पे आइएगा, तो क्या ये शोल्डर शॉपिंग इस तरह करना भी अलाउ है? नहीं, अलाउ तो हम लोग नहीं करते, बट ये चूँकि चलते फिरते अपना ये काम करते हैं और ऐसा कोई ना रुकावट का बायस नहीं बनते, तो फिर ज़्यादा इन पे हम इतना फोकस नहीं करते कि चलें ये हर्डल ही क्रिएट करे या ये मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं हैं, तो ऐसा कोई ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम नहीं बनते। तो फिर हम जी कुछ चीज़ों में ऐसा देखा है जहाँ पर जो है वो इनके करने पर भी जो है वो कि आप जो है वो बाहर बेच ही नहीं सकते, ये सड़क पर इस तरह जो है वो शोल्डर शॉपिंग का नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें भी जी, ये डिपेंड करता है कि इनकी वजह से कहीं इशू तो नहीं हो रहा, या ऐसा हमारे बाज़ार के अंदर इनकी वजह से कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है कि ये चलते फिरते अपना काम करते हैं, और ये 1-2 लोग ही हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं है ये जी। इसके साथ ही ये भी थोड़ा सा इन शॉपकीपर्स को भी मैं चाहूँगा गाइड करें, ये यहाँ पर जो लोग अब बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, ये भी उसी मस्जिद बाज़ार में शामिल है या ये और ये मस्जिद बाज़ार है, ये मस्जिद है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये शॉप्स भी बेसिकली मस्जिद की ही हैं। तो इन्होंने मस्जिद पे ये रेंट आउट किया हुआ है, ये जो रेंट जाता है ये भी मस्जिद के ख़जाने में जमा होता है, तो इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं। फिर इस वजह से हमें इनकी सच ना कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट डोमेन का नहीं पता कि ये
शॉप्स ये कहाँ तक इनकी है, लेकिन ये मस्जिद की डोमेन में आती हैं, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा यानी थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ता है। तो उसके साथ साथ ही यहाँ तक कितनी हद तक जब आप ये समझते हैं कि ये मस्जिद बाज़ार हो गया या दीगर जगह हो गई हैं जिस पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मुझे अब ये बाज़ार ना काफ़ी खुला डुला नज़र आ रहा है, तो क्या अब यहाँ पर बाकायदा कोई कार्रवाइयाँ होती रही, क्या चीज़ ऐसी होती रही कि मुझे यहाँ पर तजावज़ात बड़ी कम नज़र आती हैं? अदरवाइज़ के जो बाज़ार हैं, तो जड़ावाला में इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें तो ये चीज़ें थी कि भाई गुजरना तक लोगों का मुश्किल था और उस वक्त कार्रवाइयों का, तजावज़ात को हटाने का आगाज़ था। जी, ये बेसिकली लंडा बाज़ार है और यहाँ पे ना हमारी जो पीरा फोर्स की इंगेजमेंट से पहले, ये आने से पहले ये बाकायदा रेडियाँ लगा करती थी। यहाँ पे लोगों ने ये सारा रास्ता ब्लॉक किया होता था और रेडियाँ लगती थी, बट हमने वो सारी रेडियाँ रिमूव करवाई। उसको बिल्कुल ये इनको जो शॉपकीपर्स थे ये आगे आए हुए थे, इन्होंने आगे अपनी डोमेन्स बनाई हुई थी, इनको हमने पीछे पुश किया है कि अपनी अपनी आप शटर की जो डोमेन है आपको अलाउ की गई है जो पीरा की या आपको पंजाब हुकूमत की तरफ से कि आप अपनी डोमेन के अंदर चले जाएँ। तो अब आप खुद भी विटनेस करें कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं और हम इनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। बेहतर और मज़ीद भी इनको बेहतर किया जा रहा है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि अभी अगर अब बाज़ार में आप आएँ, ये लंडा बाज़ार है जड़ावाला का, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी कि काफ़ी हद तक बाज़ार जो है वो खुला डुला हो चुका है। काफ़ी हद तक जो है वो बाज़ार में आसानी के साथ आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब उन इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती नहीं। और यहीं पर अभी आपको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है कि अगर एक महकमा बनाया गया, वो कार्रवाई कर आबाज नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आज वार्न करें, फिर आपको खिलाफ जो है वो कोई स्वेर किस्म की कार्रवाई होंगी, फिर कल आपके खिलाफ FIR तक मामला जा सकता है, आगे भी जा सकता है। इससे बेहतर हाल ये कि आप वो काम करें ही ना कि जो कि इन लॉज को या SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी करे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। समटाइम्स ये होता है कि ये सफाई करके कहते हैं कि जी हम जब गोश्त चिकन साफ़ करके दे रहे हैं तो वो 900 ग्राम दे रहे हैं, बट हम ये मेक श्योर करते हैं कि अगर आप साफ़ करके भी दे रहे हैं तो वो भी 1000 ग्राम होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर पेरा फोर्स के साथ जड़ावाला में हम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस हद तक इस वक्त पेरा फोर्स जड़ावाला में जो पेरा फोर्स के ज़िम्मे टास्क लगाए गए हैं उनको सर अंजाम दे रही है। वो प्राइस कंट्रोल की बात की जाए, वो इंक्रोचमेंट के खिलाफ बात की जाए, वो दीगर ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। अली भाई बताइएगा, ख़ास तौर पर गोश्त, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो चिकन हो, वो बीफ हो, लोग बड़े शौक़ से ज़ाहिर सी बात है खाते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, और इनकी जो प्राइस है वो उसमें फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होती है। किसी दिन कम होता है, फिर अगले दिन ज़्यादा होता है। इस चीज़ को फिर कैसे मेंटेन करते हैं, इस चीज़ को कैसे जो है वो फिर रेगुलेट किया जाता है ताकि जो है वो जो गोश्त है जो एक्चुअल उसकी प्राइस है रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके मुताबिक इसे जी, इसमें हम लोग सबसे पहले जो लिस्ट है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सुबह अर्ली मॉर्निंग शेयर हो जाती हैं कि आज मार्केट कमेटी में या आज मार्केट के अंदर चिकन का क्या रेट होगा, बीफ का क्या रेट होगा या मटन का क्या रेट होगा। तो फिर देन हम जब शॉप पे आते हैं मेक श्योर करते हैं कि पहले प्राइस लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो, फिर इसके वेट को हम यकीनी बनाते हैं कि पूरे 1000 ग्राम्स 1 kg के अंदर आप लोग उसको दे रहे हो। तो हमें ऑलरेडी जो जो शॉप्स हैं वो फिक्स्ड हैं, उनका पता है, हम फर्दर उनको चेक भी करते रहते हैं। आप इनसे चेक करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे इनके पास आते भी हैं, चेक भी करते हैं और अगर वायलेशन हो तो उस पर फाइन भी करते हैं। अच्छा, इनको जो है वो प्रॉपर चेक किया जाता है। इसमें जो है वो फिर यही रेट लिस्ट होती है ये जी, ये रेट लिस्ट होती है, ये जो आपके सामने है ना, इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। समटाइम्स ये होता है कि ये सफाई करके कहते हैं कि जी हम जब गोश्त चिकन साफ़ करके दे रहे हैं तो वो 900 ग्राम दे रहे हैं, बट हम ये मेक श्योर करते हैं कि अगर आप साफ़ करके भी दे रहे हैं तो वो भी 1000 ग्राम होना चाहिए। तो 1 किलो पूरा आप दें उसमें वेट में। उसमें जो है वो आपने जी, अच्छा, ये क्या मसला होता है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्योंकि आपके इसी काम के रिलेटेड लोग ये चीज़ कहते हैं कि भाई अगर गोश्त हमने देना है, उसका जब हमने साफ़ करना है तो उसका वेट कम हो जाना है, हमने 900 ग्राम देना है। 1000 ग्राम पूरा देते हैं। अच्छा, 1000 ग्राम पूरा जी जी रेट लिस्ट को इंश्योर किया जाता है? जी जी 420 अच्छा, कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक देना है। मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, चूँकि अभी उस अली भाई भी खड़े हैं, पूरी पेरा फोर्स की टीम खड़ी है, एक बड़ा तासुर ये भी दिया जाता है कि इनका जो एक कहीं ना कहीं रवैया है, बिहेव है, वो थोड़ा सा जो है वो लोगों के साथ सख्त होता है या बुरा होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से हमारी दुकानदारी भी सही हो रही है। तो ये सही तरीके से आपको डील किया जाता है। जी जी बहुत अच्छे ये हैं। चीज़ भी थोड़ी सी अली पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं ना कि आकर ये लोग ये कहते हैं कि भाई जो इनका रवैया है, बिहेव है, वो हमारे साथ ठीक नहीं होता, या बहुत सारे ऐसे हम सोशल मीडिया पर वीडियो को गर्दिश करते हुए देखते हैं। तो क्या चीज़ें आप अगर इनको डील कर रहे हैं जड़ावाला में, तो क्या चीज़ें आप उस वक्त माइंड में रख के निकलते हैं कि भाई इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है ताकि किसी की इज्जत भी मजरूह ना हो और हम अपना काम भी बाखूबी सर अंजाम दें? जी, हमें जो पीरा हेड क्वार्टर्स की तरफ से भी बड़ी वाजिया डायरेक्शंस हैं कि पहले इज़्ज़त एंड देन नफाज।
इसको यकीनी बनाएं कि पहले जो शॉपकीपर की डिग्निटी है ना, इज़्ज़त है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए, ताकि ये कोई क्रिमिनल्स इतने बड़े तो हैं नहीं, या कोई ये ज़्यादा इनके कोई ये इज़्ज़तदार लोग हैं, अपना रिस्क कमा रहे हैं, और इनको इनकरेज भी करना चाहिए। हाँ, जो वायलेशन है उस पर इन्हें जुर्माना भी करना चाहिए, और वो हम अपनी जड़ावाला की हद तक ना बड़े मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त के साथ इनके साथ चलते हैं, समझाते भी हैं इनको, और अगर वायलेशन हो फ़ाइन भी करते हैं, और जो इनकी पेनल्टीज़ हों वो भी करते हैं, लेकिन इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के डोमेन के रहेंगे। रिस्पेक्ट के साथ जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ऐसे बिल्कुल गुड, बिल्कुल अली भाई बहुत प्यार करते, एसी साहब सीओ साहब बहुत हकीकत बात है ये आप लोगों से कोई पैरा फोर्स हमारे लिए कसम ले लो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हमको ले भी जाए फिर भी ये अच्छे हैं। आप लोगों के साथ रवैया बिहेव अच्छा हमारे साथ इन्होंने ऐसा प्यार खलूस किया। आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। कैसा रवैया होता है सर, बिहेव कैसा होता है? बहुत सारे लोग खड़े हैं, अभी पैरा फोर्स के जवान भी है, कोई शिकवे शिकायत हैं तो आप हमें बताएं। इनके मतलब कोई शिकायत नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इनके साथ तामन भी करते हैं, इनके प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, प्यार से पेश आते हैं, ये लोग बदतमीजी भी किसी से नहीं करते, ये कहते हैं अपना सामान अंदर रखो, ये निजात से आवाज़ ना करो, लोग इनके साथ बहुत अच्छा तामन करते हैं, ये लोग भी उनके साथ बहुत अच्छा तामन समझते पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। हाँ जी बहुत अच्छा पैरा। अच्छा अली भाई आगे बढ़ें, मैं चूँकि यहाँ पर भी तो कुछ चीज़ें हैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। असल जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि फ्रूट्स हो गया, वो वेजिटेबल्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गया, तो जो लोग बड़े शौक़ से खा भी रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते होते हैं, इनको कैसे देख रहे होते हैं? जी वो उसमें ये वेजिटेबल्स की हम प्राइस को मेक श्योर करते हैं कि ये एक्यूरेट होनी चाहिए। फ्रूट्स वाली जगह पे हम अब आपको लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग विज़िट करते हैं। इसमें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह जी 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 ये चल सर ये रेट लिस्ट कहाँ पे जी रेट लिस्ट लगी हुई है। मसला वही है ना कि वो सामने ये इनको मल्टीपल टाइम्स इनकी 2-3 वायलेशन थे। एक तो मैंने इनसे कहा हुआ है कि रेड लिस्ट डिस्प्ले किया करें, सेकंड मैंने इन्हें कहा हुआ है कि ये ना अपने जो फ्रूट्स हैं अपनी डोमेन में रखा करें। तो 1-2 दफ़ा पहले भी इनको फ़ाइन हो चुका है, तो लेकिन ये अब हट नहीं रहे। मैं फर्दर अब इनके खिलाफ जो अदर कार्रवाई है वो सर की डायरेक्शन पे देखिएगा कि आपने तो शॉप से बाहर तकरीबन 3-4 फीट 5 फीट की जगह ली हुई है सर, ये तो फिर जाती है ना सर जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अभी फ़ाइन होना है, आपके खिलाफ कार्रवाई सर मैंने कहा जैसे कहेंगे आप वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह जी। फ़ाइन वो करते हैं तो आपको इसमें इशू नहीं है क्योंकि वायलेशन सर नहीं मौके नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह जी। इसके साथ साथ ही फ्रूट्स के हवाले से भी कुछ हमें थोड़ा सा आपने बताना है कि जहाँ पर रेट लिस्ट अगर मौजूद है या उसको सामने डिस्प्ले नहीं किया गया, ये चीज़ भी उन SOPs के ख़िलाफ़ है कि आपने एक रेट लिस्ट को जो है वो छुपा के रखा। जी बिल्कुल, ये एक वायलेशन के ज़ुमरे में आती है। अगर आपने प्रॉपर रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की हुई विजिबल जगह के ऊपर, तो ये बिल्कुल वायलेशन है और इस पर फ़ाइन होता है, और वो हम इंशाल्लाह इनको करेंगे। उसको जो है वो फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा और इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे भी आपके सामने बयान करेंगे। प्राइस लिस्ट के हवाले से भी, प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से भी जो है वो टास्क पैरा फोर्स के जवान सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। अली भाई कितना मैं ये समझता हूँ ज़रूरी है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कि अगर करियाना स्टोर हैं वहाँ पर रेट लिस्ट जो अवेज़ा हैं उस पर अमल दरामद करवाना, उन चीज़ों को कंट्रोल करना। जी जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जब जो ब्रेड बास्केट होती है ना किसी इंसान के लिए, वो खाना पीना ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी हैं और अवलीन तरजीह भी ये है कि जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनको एक्सेसिबल प्राइस के ऊपर जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड रेट हैं उसको आप मेक श्योर करें। और सेकेंडली अब ये करियाना स्टोर पर आए हैं तो यहाँ पे भी जो चीज़ें होती हैं हम रेगुलर विजिट्स भी करते हैं, चेक भी करते हैं, इनकी इंक्रोचमेंट को भी देखा जाता है। ये अब आप उसको फर्दर देख सकते हैं, चेक करते हैं। भाई बैठे कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये रेट लिस्ट वगैरह चीज़ें वो अवेज़ा की गई हैं जो करनी होती हैं? 10 आप बता दें, रेट लिस्ट अवेज़ा की गई है? जी जी कहाँ पे है? वो लिस्ट अभी अच्छा, यहाँ पे अवेज़ा की गई है। अच्छा, ये आज की है सर, ये भी देखिएगा अली भाई। ये हर मंथ के बाद चेंज होती है, फ्लक्चुएट करती है। ये 2-3 मंथ्स की भी ये इकट्ठी भी आ जाती है। तो जो करियाना की रेट लिस्ट है ये डेली बेसिस पे अपडेट नहीं होती। ये उसमें जो है वो ताख़िर से, चूँकि ये भी जो कुछ लोगों में इसमें जो है वो कन्फ्यूजन होते हैं इंक्लूडिंग मी, कि शायद इनकी भी रोज़ाना की बेसिस पर जो है वो रेट लिस्ट जो है वो जारी हो। नहीं, इनकी करियाना की रेट लिस्ट डेली बेसिस पे जारी नहीं होती है। नीचे डेट्स मेंशन होती हैं
कि जो जो यहाँ पे होनी चाहिए, अगर वो फर्दर उसमें कोई चेंजेस होती हैं तो फिर नई रेट लिस्ट आ जाती है। फिर नई रेट लिस्ट आ जाती है। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है जब भी आप एक किराना स्टोर पर जा रहे होते हैं रेट लिस्ट से? उसके हवाले से हम इनके जो बाज़ार के अंदर इंक्रोचमेंट को देखते हैं कि इंक्रोचमेंट इनकी ज़्यादा ना हो, फिर इनकी जो पब्लिक न्यूसेंस ना हो, कोई एक्सपायर्ड चीज़ ना हो इनके पास अवेलेबल ना हो, कोई अनहाइजीनिक चीज़ इनके पास अवेलेबल ना हो। तो फिर अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ मिलती है, फिर हम रिलेटेड डिपार्टमेंट को भी बताते हैं कि वो फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड अगर कोई मिल्क के पैक्स एक्सपायर हैं, जूसेस के एक्सपायर हैं, या कोई और ड्रिंक्स एक्सपायर हैं, वो फिर हम फर्दर डिपार्टमेंट। एक्सपायरी डेट्स भी यहाँ पर चीज़ों की चेक की जाती है? जी बिल्कुल चेक की जाती है। वो थोड़ा सा चेक करें आखिर पर, चूँकि ये चीज़ें ज़रा देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स अगर वो एक्सपायर्ड हैं, वो उनकी जो एक्सपायरी डेट आ चुकी है तो वो इस्तेमाल ना की जाए। ये जिस तरह ये है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी है 10/2024 और एक्सपायरी डेट है 2027 तक। तो ये भी हम चेक करते हैं कि कोई एक्सपायर चीज़ ना पड़ी हो, कोई रॉटन एक्सपायर्ड चीज़। चीज़ अगर कहीं पर फाइंड आउट होती है तो उस पर फर्दर क्या जो है वो कार्रवाई होती है, उस पर क्या? उस पर हम ये करते हैं कि जो फूड डिपार्टमेंट है उसको इंगेज करते हैं कि वो आके फर्दर उसकी जो सैम्पलिंग है वो करे, और वो फ्रांसिक के लिए या लेबॉर्ट्री के अंदर कि वो वाकई चीज़ एक्सपायर है। पहले एक तो आपको डेट से विजिबल हो जाता है ना, ठीक है। बाकी अगर कोई इस तरह का आइटम है जिसके ऊपर आपको शक है कि ये एक्सपायर हो चुका है, इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, देन हम फूड डिपार्टमेंट को इंगेज करते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ आते हैं, वो फिर उसके ऊपर प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर करते हैं ताकि इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए। ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर भी कानून नाफिज करने की बात हो रही होती है, जहाँ पर भी एक स्टेट, एक मुल्क, एक जगह जहाँ पर आप रह रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके SOPs हैं। उन्हीं SOPs पर अमल दरामद करने के लिए ही पैरा फोर्स डेफिनेटली सरगर्म है और इन चीज़ों को मेंटेन कर रही है। वो इंक्रोचमेंट की बात हो, प्राइस कंट्रोल करने की बात हो, वो इन चीज़ों को देखने की बात हो, ताकि जो है वो किसी किस्म के मामलात मसाइल जो है वो ना पैदा हो सके। अब लोगों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, कॉपरेट करें, ताकि एक डिपार्टमेंट जो फील्ड में काम कर रहा है उसके लिए आसानी हो सके। मैं मुख्तसर एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा होता है और बाज़ार के अंदर चूँकि बाज़ार बहुत बड़ा है, वहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है। ये तो जो हॉट एरियाज़ हैं, ये तो हमारी हर वक्त कोशिश होती है कि इनमें जो ट्रैफिक का फ्लो है, मूवमेंट है, वो। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने पैरा फोर्स के साथ तहसील जड़ांवाला में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, जिसमें हमने आपको ये चीज़ दिखाया कि जो टास्क इस वक्त पैरा फोर्स को मिले हुए हैं वो किस तरह से जो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर एक चीज़ जो देखना बड़ा ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा समझना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक काम कारोबार कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस स्टेट, उस मुल्क में रहने के लिए आपके पास SOPs होती हैं, आपके पास पूरे एक रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए अपने बिज़नेस को जो है वो आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप उनकी वायलेशन करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर इस चीज़ पर जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं। इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और कार्रवाइयों के रिलेटेड थोड़ा सा मज़ीद जो है वो मैं आउटकम लूँगा। हमारे साथ अली शरियार साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा और इन्हीं चीज़ों पर मज़ीद थोड़ी सी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों के पैगाम के लिए क्लियर और वाज़ेह डायरेक्शंस के इन चीज़ों पर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी अगर इन चीज़ों को जो है वो वायलेट किया जाता है। अली भाई, सबसे पहले एक चीज़ मुझे ज़रा बतानी है आपने कि कंपैरेटिवली पैरा फोर्स को अब बनाया गया है, अगर एक मवाजना किया जाए तो ओवरऑल एक कारकर्दगी का, तो जो टास्क आप लोगों को दिए गए हैं उसमें कितनी कोई बेहतरी आई है और आप पर्सनली ये समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा चुकी हैं? जी, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्केड्यूल लॉज हमें दिए गए थे, और सेकेंडली हमें ये भी डायरेक्शन थी कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक फ़ोर्स हैं, ताकि उसको जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं जो उनको फेस करना पड़ते थे, जो दूसरे इदारों पर उनकी डिपेंडेंस थी, उसको कम से कम किया जाए और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को पैरा फोर्स के थ्रू वो इंटीमेट करें या उसको लेकर चलें। तो उसमें जो स्केड्यूल लॉज थे उसमें एंटी इंक्रोचमेंट का था, एंटी होर्डिंग का था, कॉलोनाइजेशन एक्ट जो में उनके हवाले से जो बताई गई थी, उसके फिर जो डिफरेंट प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड चीज़ें थी, एंटी होर्डिंग थी। तो वो जो लॉज थे उनमें काफ़ी हद तक, मैं अगर जड़ांवाला की बात करूं तो अपनी तहसील के हवाले से, तो यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत बेहतर की हैं। उसमें हमने इंक्रोचमेंट के जो बाज़ार थे, आप अगर पहले विज़िट करते तो वहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं होती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिल्कुल आप स्मूथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, गाड़ियाँ भी मतलब उस पर भी आप बड़ी गाड़ी भी ले आएँ, सारा कुछ। लोग अब जो कस्टमर्स हैं, वैसे तो हम बाज़ार में गाड़ियाँ नहीं आने देते, लेकिन मैं इस बताने का मकसद ये है कि अब इस हद तक हमने वहाँ पे जगह खुली करवा दी है या जो रोड्स हैं वो क्लियर करवा दी है।
इस तरह जो है वो क्लियर चीज़ें जो है वो करवाई हैं। एक चीज़ मुझे आपने ये भी बतानी है कि कंपैरेटिवली मुझे पर्सनली, चूँकि अभी मैं आ रहा था तो अपनी टीम से यही चीज़ डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट की अगर बात की जाए, कानून नाफिज करने की बात की जाए, तो ये हमें बाकी जो तहसीलियाँ या बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ उनके मुकाबले में हमें ज़रा कंपैरेटिवली टफ नज़र आता है। आपने भी ये चीज़ यहाँ पर नोटिस की है? जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है वो तो और ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करें। हमारा चूँकि जो पीरा लॉज हैं हम उसके हवाले से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें कभी ऐसा कोई हर्डल आई नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, कहीं मज़ामत हुई हो, लोगों से पोलाइटली हम डील करते हैं। जैसे पेरा का एक मैनिफेस्टो है कि पहले इज़्ज़त फिर नफाज, उसको हम ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि लोगों से इज़्ज़त और एहतराम से बात की जाए, तो इन रिटर्न भी हमें इज़्ज़त और एहतराम मिलता है और अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं, चीज़ों को रेगुलराइज भी करवाते हैं और अपना काम भी करवाते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आपने वो चीज़ फ़ील की है, लेकिन अगर पैरा के हवाले से आप बात करें तो हमने वो चीज़ बहुत कम फ़ील की है कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी हो या कोई इशू आया हो। आप ये समझते हैं कि पैरा के लॉज के अकॉर्डिंगली जो आप कार्रवाई करते हैं उसमें आपको ये चीज़ कम देखने को मिली है। अच्छा, उसके साथ ही मुझे ये भी आपने एक थोड़ी सी चीज़ बतानी है कि जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि ख़ास तौर पर पैरा की कार्रवाई हों वो कहीं पर भी हों, तो इसमें आप लोग ख़ास तौर पर तहसील जड़ावाला में एक प्रॉपर स्केजुअल तैयार किया जाता है, या आप चीज़ें जब देखते हैं कि फ़लाँ मार्केट में वायलेशंस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ पर तरजीह बुनियाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इस तरीके कार से यहाँ पर कार्रवाई हो रही हैं या बाकायदा उसमें स्केजुअल आप ऐड करते हैं कि फ़लाँ जगहों को इन दिनों में जो है वो वहाँ पर इंक्रोचमेंट के मामला को देखा? अच्छा, इसमें कुछ हॉट एरियाज़ हैं, जिस तरह से बाज़ार है, 40 मोड़ है, THQ तक वो जो रोड्स हैं, वो चूँकि वहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो भी ज़्यादा होता है और बाज़ार के अंदर चूँकि बाज़ार बहुत बड़ा है वहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है। ये तो जो हॉट एरियाज़ हैं, ये तो हमारी हर वक्त कोशिश होती है कि इनमें जो ट्रैफिक का फ़्लो है, मूवमेंट है, वो स्मूथ रहे। बाकी हम लोग कुछ आपके जिस तरह जर्नलिस्ट भाई हैं वो हमें कोई जगह पिन पॉइंट कर देते हैं, या हमारे कुछ और लोग हैं या हमारे कुछ सोर्सेज हैं या जो सिटीजन्स हैं वो बता देते हैं कि किसी को किसी जगह पे हर्डल आ रही है, मसला आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें कर देते हैं। वैसे हम लोग जो स्केजुअल्स होते हैं उसके मुताबिक भी चलते हैं। समटाइम्स हम एक दिन पहले, चूँकि हमारी तहसील का जो सर्कमस्टांस है, वो एरिया है, वो बहुत बड़ा है, तो उसमें हम कभी सतियाना का भी, खुड़ियावाला का भी तो प्लान करते हैं कि आज हम फ़लाँ जगह का विज़िट करेंगे, वहाँ पे बाज़ार, प्राइस कंट्रोल, चूँकि मल्टीटास्किंग जॉब है तो हम एक जगह का विज़िट रख के फिर वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ को इंगेज कर लेते हैं। जी, आप चूँकि मल्टीपल टास्क आपने सर अंजाम देने होते तो उस हवाले से जो इस प्लान को तरतीब दिया जाता है, इसके हवाले से भी, इसके अलावा भी जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल करने की बात हो, एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि अगर हम शॉपकीपर से लेने जाते हैं तो वो बाज़ दफ़े ऐसी चीज़ें होती हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने जो है वो चीज़ें महंगी की हुई होती हैं, कि अगर पीछे से एक चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपये की मिल रही है, उसमें अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड भी करें 110 की बजाय वही चीज़ जो है वो 150 तक अगर सेल करें, 130 तक सेल करें, तो ये एक बड़ी रॉन्ग चीज़ है जो आम शहरियों के साथ हो रही होती है। तो इसमें जो है वो फिर क्रिटिसाइज़ भी फ़ौरन करता है हुकूमत को, उसने 2-3 गालियाँ भी दे देनी, उसके बाद जो है वो उसने वही चीज़ लगी लिपटी जो है वो महंगे दामों बेच देनी। तो प्राइस कंट्रोल की अगर बात की जाए तो किस हद तक आप समझते हैं कि हम इस चीज़ पर काबू पा चुके हैं, कितनी हद तक मज़ीद पाने की ज़रूरत है, और अगर कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? जी, जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का ताल्लुक है, वो हर सिटीज़न का बेसिक राइट है कि वो सख्त एक्सेस होनी चाहिए। तो एक्चुअली मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि आप कभी भी किसी चीज़ की ना आर्टिफिशियल शॉर्टेज बनाने की कोशिश की जाए तो कभी पैनिक ना किया करें, क्योंकि उसमें लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट इंगेज होते हैं। आप पैनिक करते हैं तो आप फ़ौरन, मतलब आप देखते हैं कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि पेट्रोल पंप कल से पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, तो आपके पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें लग जाती हैं, ठीक है, और उसके इन रिटर्न क्या होता है कि वो फिर सस्ता हो जाता है, या फिर अगर महंगा भी होता है तो चंद रुपये होता है। तो वो एक, आप जब डरते हैं तो पैनिक क्रिएट करते हैं, फिर उसमें जो माफिया बैठा होता है उसको मौका मिल जाता है कि वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करे और चीज़ों को महंगा करे, या जिस तरह आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट कर से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पैनिक क्रिएट नहीं करना होता, मार्केट के अंदर आपने रहना है, और आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर कोई उसको महंगा बेचता है तो पैरा लॉज के अकॉर्डिंग हम उसको हैवी फाइन्स भी करते हैं। उसके ख़िलाफ़ अगर वो एक दफ़ा 2 दफ़ा वार्निंग्स या फाइन्स के बावजूद वो अगर उस पर नहीं रुक रहा, फिर उसके वाले से उसके ऊपर जो डिफरेंट अदर जो लॉज हमें अलाउ करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो भी और FIRs की तरफ भी जाया जाता है।
भी जाया जाता है और इन चीज़ों को भी मैयर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पैरा फोर्स को बड़ा एक ज़बरदस्त टास्क मिला हुआ है, बाकी भी जहाँ पर, और ख़ास तौर पर ये कि पेट्रोल पंप्स के हवाले से जो पैमाना होता है, जो उसकी एक क्वांटिटी होती है, उसके हवाले से भी ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स भी होते हैं जो कि मामूली सी भी हेर फेर अगर करे तो उनको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है और आवाम बेचारी को चूना भी बहुत ज़्यादा, जो एक रियलिटी है वो लगाया जाता है। ये मुझे अपने थोड़ी सी एक बात बतानी है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको किस तरह मैयर कर रहे होते हैं और अगर वहाँ पर कोई वायलेशन करता है तो कितना उनको फ़ाइन हो सकता है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? अच्छा, इस तरह है कि जब से पेट्रोल चूँकि प्राइसेस हाई हुई हैं तो तब से मेजरमेंट के लोगों की शिकायत आ रही होती हैं, इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम अंडर द कमांड ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर उनकी डायरेक्शंस के ऊपर उनकी साथ जाते हैं, उनके वो पैमाने को चेक करते हैं। अगर वहाँ पे कोई वायलेशन मिलती है तो हमने रिसेंटली भी कुछ पंप्स को हैवी फाइन्स भी किए थे, तो उनको फाइन्स भी किया जाता है। अगर वो अपनी इस हरकत से या इस सिचुएशन से बाज नहीं आते फिर उनके लाइसेंस भी मनसूख करवाए जाते हैं। तो इस पैटर्न के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं पेट्रोल पंप्स के ख़िलाफ़। लेकिन जड़ावाला की हद तक जब बात की जाए तो यहाँ पे हम खुद भी इंस्पेक्ट करते रहते हैं। जो डिफरेंट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं या अंडर द कमांड ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी वक्तन फ़वक्तन पैमानों को चेक करते रहते हैं। तो एक दो जगह पे वायलेशन पाई जाती है लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहुत स्मूथ हैं जी, चल रही हैं। ख़ास तौर पर तहसील जड़ावाला में आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको पीरा फोर्स की जो कार्रवाइयाँ थी, जो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो पीरा लॉज हैं उस पर जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जिस तरह अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है या जिस तरह कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। ख़ास तौर पर जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक फ़ोर्स बनाई गई है, उस फोर्स की ज़िम्मेदारी लगी है, ड्यूटी लगी है, वो तभी अपना 100% आउटपुट दे सकेगी जब लोग उसके साथ तावन कोऑपरेट करेंगे। और ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट वो परमानेंट हो, वो टेम्परेरी हो, वो एक ऐसा मसला था जिससे वाकई लोग बेचारे बड़े परेशान थे। रास्तों में, गलियों में गुजरने तक की इवन तो जगह नहीं होती थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इनके आने के बाद जो है वो इस चीज़ पर बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद किया गया है कि ज़ीरो इंक्रोचमेंट और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। होपफुली अब लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और बेहतरी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है श्याम और हमारी पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।